हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11th के अगले थ्योरम को लेकर के आया हूं। इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था बर्नौलिस थ्योरम, उसको आज हम लोग डिटेल प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं थे वो यहाँ से समझ सकते हैं और इसका एक प्रूफ जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे वीडियो में पिछले वीडियो में नहीं थे वो चाहेंगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डिटेल पढ़ाया जा चुका है बर्नौलिस थ्योरम के बारे में। तो बर्नौलिस थ्योरम क्या होता है कि किसी पाइप में फॉल हो रहे लिक्विड के या फ्लूइड के हर एक पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसका वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर और इस पॉइंट पर, दोनों पर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, है ना। दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगा। इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इससे पिछला वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक फाइनल प्रूफ हम लोगों ने किया हुआ था। अब इसी चीज़ को हम लोग फुल फॉर्म में या फिर पूरे उसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या फाइनल आंसर मेरा इतना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ तक इक्वेशन जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं थे वो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को थ्योरम इजी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर V1 P1 अल्फा 1 क्या है, यहाँ V2 P2 अल्फा 2 क्या है, इसके बारे में इसके बाद हम लोग अभी डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी फाइनल जो आंसर लाएंगे हम लोग, ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप लोग कर सकते हो। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा, एक जैसा होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रूफ। तो आप लोग हेडिंग दोगे प्रूफ ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, तो साथ में कॉपी और पेन निकाल लेना है और लिखते भी चलना है ना। चलिए यहाँ पर लेट V1 एंड V2, V1 और V2 क्या है इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्ट इंस A एंड B। V1 वेलोसिटी यहाँ के लिए और V2 वेलोसिटी यहाँ के लिए। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एंड A एंड B, नॉर्मल वेलोसिटी है जो V1 और V2 है आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट इंड्स A एंड B। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये A पॉइंट का और ये B पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। अब रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसका डेंसिटी है। रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। बाकी ये H1 H2 क्या है, इसका हाइट है जो थ्योरम में हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, तो यहाँ तक करोगे आप लोग, उसके बाद इसको हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे। लिखते चलना है, साथ साथ में समझते भी चलना है। सिंस मास ऑफ फ्लूइड entering the tube at end a second is equal to mass of fluid leaving the tube at B सेकेंड। ठीक है,
यहाँ से आपका क्या कर रहा है, जो मास है आपका फ्लूइड का जो मास है यहाँ पर इंटर कर रहा है इस ए पॉइंट पर, यहाँ पर लिख लेना है ए पॉइंट और बी पॉइंट, है ना, यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर आपका बी पॉइंट, यहाँ से आपका इंटर कर रहा है और वहाँ से लीव कर रहा है, मतलब कि निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब एट इन ए इज इक्वल टू द मास, ये इक्वल होगा। ए पॉइंट पर जो हम लोग का वेलोसिटी है और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका α1 v1 और रो इक्वल टू α2 v2 रो इक्वल टू मास। इसका मास यहाँ पर ए पॉइंट पर मास और बी पॉइंट पर मास जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, हाँ, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से α1 v1 इक्वल टू α2 v2 इक्वल टू m बाय रो, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से रो कॉमन दोनों में, तो इन दोनों को ये जब मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में ले गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लोगे या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है ना, आप लोग को लिखते चलना होगा, या फिर नहीं लिख रहे होगे तो स्क्रीनशॉट मार करके रख लो ताकि नोट्स आप लोग करते चलो साथ साथ। चलिए अब हम लोग निकालेंगे नेट वर्क डन, कि यहाँ से वहाँ तक जाने में कुछ तो उसको वर्क डन करना पड़ा होगा ना, कि यहाँ से आपका इंटर कर रहा है तो यहाँ से इंटर करके यहाँ तक जाने में उसको कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। इफ द फ्लूइड flows from end A to end B, then the net work done by the forces P1 α1 and P2 α2, ठीक है, पर सेकेंड इज, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग रफ करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 आप लोग याद रखोगे, है ना। यहाँ से आपका फोर्स क्या हो गया, P1 α1, और इस A पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितना होगा v1, और यहाँ से P2 α2 और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से P1 और आपका यहाँ पर देखिए कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं m, और इक्वेशन नंबर 1 आप लोग ध्यान में रखोगे कि m बाय रो, है ना। इक्वेशन नंबर ये आप लोग याद रखोगे, है। तो यहाँ से P1 आपका रह गया और आपका v1 α1 यहाँ पर क्या आ जाएगा m बाय रो, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि m s इक्वल टू v रो, तो यहाँ से आपका इक्वल टू α1 v1 और रो, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं। ये P1 के लिए हो गया, यहाँ से P2 के लिए हम लोग निकालेंगे तो आपका m और रो सेम इसके लिए भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी मेरा सेम है, इक्वल है। मैंने पहले इसके इक्वेशन मैंने बताया कि वेलोसिटी यहाँ पर A पॉइंट पर और वहाँ पर B पॉइंट पर दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m बाय रो को कॉमन ले लिए हम लोग, m बाय रो को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से P1 माइनस P2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। चलिए इक्वेशन नंबर 2 तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रखते चलोगे या फिर साथ साथ में नोट्स करते चलोगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, इक्वेशन 2 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं
एम बाई रो P1 माइनस P2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, दोनों को याद रखोगे। अब नीचे लिखना है थ्योरी, दी वर्क डन increases the kinetic energy and potential energy of fluid, है ना, पोटेंशियल। दी वर्क डन इंक्रीज, वर्क डन क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है दी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। जब इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गया तो इसका वर्क डन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, है ना। तब इसके आगे लिखना है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखते हैं, m बाय रो, यहाँ से P1 माइनस P2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए कंजर्वेशन लॉ क्या हो जाता है, mg, यहाँ से H2 माइनस H1 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको रफ करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हर एक जगह से m हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों से कॉमन लेकर के इस m से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं कि आप लोग को लंबा ना लगे, P1 बाय रो, इससे इसको इंटू कर दिए, और आपका माइनस P2 बाय रो इक्वल टू GH2 माइनस GH1, बस मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। m तो यहाँ से कैंसिल कर चुके हैं हम लोग ना, इन दोनों को m को कॉमन लेकर के m से कैंसिल कर दिए। अब यहाँ से क्या बच गया, हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग लिखते चलोगे। अब छोटा सा आंसर बचा हुआ है, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, क्लास 11th वाला के लिए थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है ये, है ना। लेकिन 12th में जब भी जाओगे तो इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब चलिए P1 वाला जितना भी टर्म है, P1 और यहाँ से H1 और यहाँ से V1 जितना वाला टर्म है उसको हम लोग एक साइड करेंगे। P1 बाय रो प्लस GH1 और क्या हो गया बच गया के पास, हाफ V1 स्क्वायर। इसको हम लोग एक साइड में कर दिया, जितना भी यहाँ माइनस में था इसको हम लोग प्लस में ले आए, ठीक है। यहाँ भी आपका माइनस में था, इसको प्लस में इधर ले आए। अब क्या करेंगे कि यहाँ से P2 वाले टर्म को जो माइनस में उसको प्लस में ले जाएंगे, इक्वल टू उधर ले गए तो प्लस में हो गया, है ना। माइनस प्लस में कन्फ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर GH देखिए प्लस में था, GH2 रहने दिए। अब देखिए यहाँ से, अब आपका यहाँ से प्लस हाफ V2 स्क्वायर, ठीक है। इधर आप लोग का अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम लोग रफ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एक जैसा टर्म को एक तरफ किया गया ताकि सॉल्यूशन करने में जो हम लोग का आसानी हो, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए हम लोग को जब पता है इसका वेलोसिटी, यहाँ पर जब A और B पॉइंट पर सेम है तो उसका प्रेशर भी सेम होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 के जगह पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं P1 P2 यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग P, और यहाँ से आपका रो और G। अब देखिए जब यहाँ पर प्रेशर सेम है तो H1 H2 को भी हम लोग केवल H लिख सकते हैं, उसका हाइट लिख सकते हैं GH, और यहाँ से हाफ। वेलोसिटी में तो सेम है, V1 लिखे V2 लिखें, दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो मेरा सेम है, इसीलिए V लिख दिया, और ये कांस्टेंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप लोग चाहोगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, है ना, रो को इधर ले सकते हो।
आप हर एक जगह पर बुक जो होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। ये फाइनल आंसर हो सके तो यहाँ पर रो नहीं होगा, सिर्फ पी होगा। तो रो को क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि देखिए पी प्लस जी एच रो, या फिर रो जी एच आप लोग लिख सकते हो, रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक आप लोग करते हो अगर तो ये आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। दिस इज बर्नौलिस थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्नौलिस थ्योरम। जो फाइनल हम लोग को जो हम लोगों ने थ्योरम लेके चला था उसको हम लोग फाइनल प्रूव करके देखे तो इतना हम लोग को फाइंड हुआ। तो जो बर्नौलिस थ्योरम था उनका कहने का मतलब क्या था कि जो वेलोसिटी होगा किसी पाइप पर, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट का जो पॉइंट है उन दोनों में जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। और इसका हम लोग वेलोसिटी को इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इस पाइप से कितना वेलोसिटी में आपका फ्लूइड जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, ये भी हम लोग इजीली इसमें पता लगा सकते थे। तो बर्नौलिस थ्योरम को क्यों पढ़ना था ये आप लोग क्लियर हो गया। फाइनल आंसर तक हम लोग आए। इससे पहला वीडियो में थ्योरम आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये थोड़ा लंबा वीडियो बना क्योंकि इसका डेरिवेशन जो था थोड़ा सा लंबा था, है ना। तो इस तरह का आदत आप लोग को अब डाल लेना है ताकि 11th 12th इसके बाद भी जब आप लोग फिजिक्स लेके पढ़ोगे तो इससे बड़ा बड़ा डेरिवेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। जब साइंस लिया है आप लोगों ने तो थोड़ा सा डेरिवेशन उसमें आपको ज़्यादा मिलता है, वो धीरे धीरे समय के साथ आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।